नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वन के मार्ग में कक्षा 6 का पाठ है, वसंत भाग 1 से। और तुलसीदास जी के द्वारा रचित 2 सवैये हैं इसमें। तो इसमें पहले सवैये के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वन के मार्ग में कौन जा रहा है और क्या परिस्थितियाँ या क्या मनोदशा उनकी है। तो आप सभी ने रामायण की कहानी सभी ने सुनी है। बाल राम कथा के अंतर्गत भी एक प्रसंग आता है जब राम को वनवास हो जाता है। तो वनवास के समय पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वनवासी का वेश धारण करके जाते हैं। पैरों में उनके जूते या चप्पल नहीं होते और नंगे पांव उनको जब वन के मार्ग पर चलना पड़ता है तो क्या मनोदशा होती है उनकी, उस मनोदशा को जानते हैं। पूरे तेनिक सिर रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे। झल की भरी भाल कनि जल की पुट, सूखी गए मधुराधर वे। फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित हुए। तिय की लखिया तुरे तापिय की, अखियाँ अति चारु जली जल चुए। तिय की लखी आतुर तापिय की, अखियाँ अति चारु जली जल चुए। पुर तेनिक सी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वे। झल की भरी भाल कनि जल की पुट, सूखी गए मधुराधर वे। फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हूँ कित हुए। तिय की लखिया तुर तापिय की, तिय की लखिया तुर तापिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। तिय की लखी आतुर तापिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या कहते हैं तुलसीदास जी। कहते कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, कि जैसे ही नगर से बाहर निकलती है रघुवीर बधू, मतलब रघुवीर की पत्नी अर्थात माता सीता, जैसे ही वो नगर से बाहर निकलती हैं, अयोध्या नगरी से बाहर निकलती हैं और हिम्मत करके, क्योंकि अपने घर को छोड़ करके वो जंगल में जा रही हैं, तो एक हिम्मत सी करके वो आगे पांव बढ़ाती हैं। तो धरी धीर मतलब धैर्य धारण करके, हिम्मत रखते हुए, और मग में डग द्वय, कि जैसे ही वो रास्ते में पांव बढ़ाती हैं, झलकी भरी भाल कणी जल की, झलकी भरी भाल कणी जल की, झलकी झलकी मतलब प्रकट हो जाती हैं, दिखने लगती हैं, चमकने लगती हैं। क्या? भाल, भाल मतलब माथे के ऊपर, और कनी, कनी मतलब कण, छोटे छोटे कण, जल की, जल के कण, जल के कण मतलब जल की बूंदें, अर्थात वो जल की बूंदें कौन सी हैं? पसीने की। तो पसीने की बूंदें उनके माथे के ऊपर चमकना शुरू हो जाती हैं, अर्थात उनको गर्मी लगती है और माथे के ऊपर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। और पुट सूखी गए मधुराधर वह, पुट सूखी गए, गला सूख जाता है, और मधुराधर वह, और कोमल कोमल होंठ भी सूख जाते हैं। प्यास लगती है, प्यास के कारण से गला सूखता है और उनके होंठ भी सूख जाते हैं। तो ये गर्मी की ऋतु का वर्णन है, और इसलिए इसमें बताया गया कि किस प्रकार जब वो बाहर गर्मी में निकलते हैं अपने महल को छोड़ करके, और जैसे ही नगर से बाहर जाते हैं तो उनकी दशा क्या होती है। माथे पर पसीना आ जाता है और गला सूख जाता है और होंठ सूख जाते हैं प्यास के कारण से। तो उस बेचैनी की स्थिति में फिर भी वो चलती रहती हैं राम के पीछे पीछे, और फिर कुछ दूर जाकर के पूछती हैं, फिर ही बूझती हैं, फिर ही बूझती हैं मतलब फिर पूछती हैं, बूझना मतलब पहेली पूछना या पूछना। तो वो पूछ रही हैं राम से कि चलनो अब केति के, अब कितनी दूर तक चलना है और कितनी दूर चलना है, और पर्ण कुटी करी हो कित होय, और अब आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, क्योंकि वनवासी का रूप धारण किया है तो अब पत्तों की कुटियों में रहना है।
तो पत्तों की कुटिया आप कहाँ बनाओगे? पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। तो आप कुटिया कहाँ बनाओगे? तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। तिय की लखी आतुरता कि सीता की आतुरता, सीता की बेचैनी को देखकर, लखी मतलब देख करके, आतुरता मतलब बेचैनी को, और प्रिय की अखियां, प्रिय की अखियां मतलब प्रिय कौन थे? सीता के प्रिय कौन थे? राम। तो राम की आंखों में भी, राम की सुंदर आंखों में भी आंसू आ गए। अखियां अति चारु, अति चारु मतलब बहुत सुंदर, और चली जल च्वय, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। राम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? कि राम को ये दुख हुआ कि कहाँ ये इतनी बड़ी राजकुमारी, जनक दुलारी, और कहाँ इसको अयोध्या की रानी बनना था, कहाँ इसको महलों के सुख भोगने थे, और कहाँ ये मेरे पीछे पीछे जंगल में दुख भोगने के लिए जा रही हैं। तो इस बात को देख करके और उसकी दशा को देख करके राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, ये है पर्णकुटी। पत्तों की कुटिया या घास फूस की कुटिया बनाई जाती है वनवासियों के द्वारा। तो इसी कुटिया के बारे में सीता जी पूछती हैं कि आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो ये बड़ा ही मार्मिक एक तरह से एक वर्णन है कि किस प्रकार वो अपने राजमहलों के सुख को छोड़ करके आज जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और जंगल में जाते हुए उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना है, बहुत सारे कष्टों को झेल रहे हैं, और उन्हीं कष्टों को देख करके, उस दशा को देख करके राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो में हम इसके दूसरे सवैये को देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस सवैये को अच्छे से पढ़ें और इसको गाने का प्रयास करें, और अपनी वीडियो बना करके मुझे ज़रूर भेजें।